तो चलिए अब टाइप नंबर 4 कंडीशनल स्टेटमेंट का देखते हैं, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है व्हेनेवर वी डिफाइन इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ एल्स ब्लॉक कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। मतलब जब हम लोग कोई इफ एल्स जो ब्लॉक होता है उसके अंदर फिर से हम लोग अनदर इफ एल्स का ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं, तो उसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो चलिए सिंटेक्स से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू होता है, इफ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू होता है तो जाके ये चेक करेगा कंडीशन 2 को, जो इफ के अंदर फिर से और एक ब्लॉक है, कंडीशन 2 को चेक करेगा। ये अगर ट्रू होता है तब जाके ये जो स्टेटमेंट 1 है इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन 2 हम लोग का फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। देन अगर ये जो कंडीशन 1 है यही हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है, तो ये जो कंडीशन 1 है यही हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है, यही हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है। तो एल्स वाला जो एल्स के अंदर में जो इफ एल्स का कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन 1 अगर फॉल्स होता है तो हम लोग एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। एल्स के बाद इफ के अंदर कंडीशन 3 है, अगर ये ट्रू हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये जो कंडीशन 3 है ये फॉल्स हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। मतलब इफ के अंदर देखिए फिर से दो इफ एल्स आ रहा है, इफ के अंदर दो इफ एल्स का ब्लॉक है। देन एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स का ब्लॉक है। ये इफ एल्स ये इफ के अंदर ये अलग ब्लॉक है, एल्स के अंदर अलग ब्लॉक है। मतलब ट्रू हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये जो फर्स्ट कंडीशन वो अगर फॉल्स हो जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलिए अब फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, इफ के अंदर कंडीशन 1 है, इफ के अंदर कंडीशन 1 है। अगर कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हो जा रहा है देन कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा, ओके। देन अगर कंडीशन 2 ट्रू हो रहा है देन स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। कोई कंडीशन है वो या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन 2 जो है वो अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। हम लोग ने कंडीशन 1 का ट्रू वाला पार्ट तो देख लिया, तो चलिए अब कंडीशन 1 का हम लोग फॉल्स वाला पार्ट देखते हैं। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो कंडीशन 3 चेक होगा। जब कंडीशन 3 चेक हो रहा है, अगर ये ट्रू हो जा रहा है, अगर ये ट्रू हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो बस यही है नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आप बेटर अंडरस्टैंड हो गए हो। तो चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग 3 नंबर लेंगे एंड उसमें हम लोग चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे एंड चेक करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग प्रोग्राम प्रीवियसली प्रैक्टिकल में देख चुके थे, एल्स इफ का प्रोग्राम है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। तो उसके लिए हम लोग को एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है जिसका हम लोग नाम दे देंगे नेस्टेड इफ एल्स डॉट जावा एक्सटेंशन एंड एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं हम लोग का क्रिएट हो चुका है। चलिए तो मेथड लिख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का जो सिंटेक्स है उसको लिख लेंगे। तो इससे हम लोग को ये बेनिफिट होगा, हम लोग को कोडिंग करने में आसानी मिलेगा। आप लोग ऐसे ट्राई करना जरूर। तो इफ यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, देन इफ यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, देन यहाँ पे एल्स, ये उसके बाद एल्स का स्टेटमेंट आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से जो यहाँ है हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, देन हम लोग अगेन एल्स लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो लोग देख सकते हैं ऐसा सिंटेक्स बनेगा इसका। आप लोग चेक भी कर सकते हैं प्रीवियसली वीडियो में। तो चलिए हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं एंड उसमें जो है हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं।
इंट num1 का जो वैल्यू होगा वो हम लोग 30 दे देते हैं, एंड num2 का हम लोग वैल्यू दे देंगे 40, एंड num3 का वैल्यू दे देंगे हम लोग 35। अब हम लोग कंडीशन दे देंगे यहाँ पे। अब हम लोग इसमें कंडीशन पुट कर देंगे, अगर num ग्रेटर है num2 से, अगर num ग्रेटर है num1 अगर ग्रेटर है num2 से, तो हम लोग अगर ट्रू है ये, तो फिर से ये इफ वाले जो ब्लॉक के अंदर में, ये जो फर्स्ट वाले इफ का ब्लॉक के अंदर में इफ है, वो कंडीशन चेक होगा। अगर जो फर्स्ट वाला इफ है उसका ब्लॉक का जो कंडीशन है वो अगर ट्रू है, तो उस जो इफ के ब्लॉक के अंदर कंडीशन है उसका कंडीशन चेक होगा। तो इसमें हम लोग दे देते हैं num 1 इज ग्रेटर देन 3, मतलब जो num 1 है वो ग्रेटर है num 2 से। क्या वही num1 ग्रेटर है num3 से? अगर हाँ, तो यहाँ हम लोग का प्रिंट होगा मैक्सिमम नंबर। लेकिन अगर जो ये वाला इफ स्टेटमेंट है, जो सेकंड वाला ये वाला, ये अगर ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट होगा जो पहला नंबर है num1। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जा रहा है तो हम लोग का num3 प्रिंट होगा जो num3 में है। तो इतना दूर तक ठीक है। अगर ये जो पहला वाला कंडीशन है यही अगर हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है तो हम लोग सीधा एल्स में आ जाएंगे, जो कंपाइलर है वो एल्स में आ जाएगा, एंड यहाँ पे वो चेक करेगा जो इफ एल्स के अंदर में जो इफ ब्लॉक है उसमें वो कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक करेगा? यहाँ पे जो num1 ग्रेटर है num2 से, तो ये फॉल्स हो गया, तो मतलब num2 ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन ये चेक करेगा क्या num2 जो है वो ग्रेटर है num3 से भी। अगर हाँ तो यहाँ पे प्रिंट होगा num2। लेकिन अगर यही जो कंडीशन है, ये एल्स के ब्लॉक के अंदर जो इफ है, ये कंडीशन अगर हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा num3। जो num3 में हम लोग इनपुट दिए हैं वो प्रिंट होगा। अब हम लोग का ये एरर आ रहा है, यहाँ पे जो एक ब्लॉक है ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए रन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर है वो हम लोग का 40 है। यस, मैक्सिमम नंबर है वो num2 ही तो है। तो चलिए कोड को एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले क्लास का नेम, देन मेथड, देन हम लोग वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल में हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर दिए यहीं पे। अगर हम लोग पहला कंडीशन ले लिए, ये जो है ये पहला कंडीशन है, कंडीशन 1 है। ये अगर ट्रू होता है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 को। ये अगर ट्रू होता है, ये जो फर्स्ट कंडीशन वो अगर ट्रू हो रहा है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा। देन अगर कंडीशन 2 अगर ट्रू हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये प्रिंट होगा। या इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ये जो कंडीशन 2 है अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन 2 है वो अगर फॉल्स हो रहा है, तो ये जो एल्स वाले के अंदर में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, ये एग्जीक्यूट होगा। इतना हो गया। लेकिन अगर जो कंडीशन 1 है वही फॉल्स हो गया हम लोग का, तो सीधा ये जो इफ है ये उठ के सीधा जो कंडीशन है वो एल्स में आ जाएगा। एल्स के अंदर जो ब्लॉक है इफ, इसको चेक करेगा। ये अगर ट्रू है, ये हम लोग कंडीशन 3 हो गया, ये अगर ट्रू है तो इसको प्रिंट करेगा स्टेटमेंट 3 को। लेकिन ये जो कंडीशन 3 है यही फॉल्स हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या प्रिंट होगा? ये num3। आई होप आप समझ गए होंगे। ये स्टेटमेंट 4 है, ये प्रिंट होगा। तो बेसिकली अगर ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है तो ये यहाँ पे जाएगा। देन अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है तो इसको प्रिंट होगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो यहाँ प्रिंट होगा। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन 3 चेक होगा। कंडीशन 3 अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा। आई होप आप लोग ये जो नेस्टेड इफ एल्स का जो प्रैक्टिकल है इसको आप लोग बेटर अंडरस्टैंड हो गए हो। अगर इतना दूर तक आपको वीडियो से अगर जरा सा भी हेल्प मिली हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो है ये जावा का जो ये फुल ट्यूटोरियल जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है ये यूट्यूब में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।